हेलो दोस्तों। तो कल हमने बात किया था स्वरों के बारे में और वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होते हैं हमने एक बार पिछला रिवाइज कर लेते हैं। वर्ड ऐसे होते हैं या जिसे हम अक्षर भी कहते हैं जिनको और भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। हमने स्वर पढ़ा था जिनकी संख्या 11 होती है, ठीक। और अगर हर्ष स्वर की बात करते हैं तो उसमें 4 होता है, और अगर दीर्घ स्वर की बात करते हैं उसमें 7 होता है। तो सभी को मिलाकर 11 होते हैं। आज हमको व्यंजन पढ़ना था। उसके पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो वर्ड की संख्या होती है टोटल जो होती है वो होती है 52। तो कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं ये कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको देख लेते हैं। पहले आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन क से स्टार्ट होता है, क वर्ग से स्टार्ट होता है, प वर्ग तक पूरा क्या है? स्पर्श व्यंजन होता है। तो देख लीजिए यहाँ 5 लाइन है, 5 लाइन इधर है, 5 लाइन इधर है, तो 5 × 5 यानी 25 हो जाते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो कितना होता है? 25 होता है, ठीक। इसमें 2 ऐड हो जाते हैं, ड और ड़। ये उच्चिप्त व्यंजन में आते हैं, इनकी भी संख्या इसमें ऐड कर ली जाती है। तो दोनों को मिला लेंगे तो 27 हो जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ व्यंजन में 4 आते हैं, य, र, ल, व, यानी ऐसे वर्ड जिन्हें आप अंदर से बोलते हो, ठीक, अंतःस्थ से बोलते हो। इसके बाद उसमें और संघर्षी व्यंजन क्या क्या होते हैं? ये इनकी संख्या 4 होती है, ठीक। मतलब जिनको बोलने में ज़्यादा समय लिया जाए या घर्षण जहाँ पे होता है उसे हम उसमें व्यंजन कहते हैं। जैसे स, ख, स, ह। कौन कौन से? स, ख, स, ह। ये 4 होते हैं। या तो आपसे पूछ लेगा उसमें व्यंजन क्या होते हैं, या आपसे पूछ लेगा संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आगत व्यंजन क्या होता है। आगत व्यंजन 2 ही होते हैं, एक होता है ज, एक होता है फ, ठीक। इसके बाद संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। देखिए संयुक्त का मतलब क्या होता है कि जो 2 वर्ड से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, ठीक। कौन कौन है? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक। अब देखते हैं कि ये किन किन 2 वर्डों से मिलकर बने होते हैं। पहले हम देखते हैं स्र को। तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, स्र क्या है? स और र है, ठीक, यानी स और र से मिलकर बना होगा। तो ये स प्लस र 2 व्यंजनों से मिलकर बना हो रहा है हमारा, ठीक। तो क्या हो गया? स्र हो गया। इसके बाद छ छत्री, ये किससे मिलकर बना होता है? ठीक। तो जो छ छत्री होता है ये मिलके बना होता है क प्लस खटकोड़ों वाला स होता है। याद रखिएगा, जो छ छत्री होता है ये कैसे किसी को मारते हैं तो बहुत कस के मारते हैं। तो क्या हो जाएगा? कस के मारना मतलब क रहेगा, क के नीचे हलंत, ये व्यंजन रहेगा। यहाँ भी बस स के नीचे हलंत रहेगा, आर के नीचे मतलब र के नीचे हलंत नहीं रहेगा, ठीक। और क्या हो जाएगा? खटकोड़ों वाला स। तो कस याद कर लीजिएगा। इसके बाद त्र किससे मिलके बना है? सेम वही बात, फिर नाम से स्पष्ट हो जाएगा। त्र मतलब त आ रहा है और र आएगा, ठीक। ये त्र हो गया। इसके बाद आता है ज्ञ। ज्ञ किससे मिलके बना होता है? तो यह 2 वर्ड से मिलके बना होता है, एक ज होता है और एक इ होता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि संयुक्त व्यंजन जो होता है यह 4 होते हैं। कौन कौन होता है? तो छ छत्री वाला, त्र, ज्ञ, स्र। जो छ छत्री कैसे मारेगा? कस के पकड़ लेगा तो बहुत मारेगा, ठीक। इसके लिए फिर यहाँ स्र नाम से स्पष्ट है, स और र आएगा। त्र में क्या क्या आएंगे? त और र आएगा। और ज्ञ में क्या आएंगे? ज और य आएगा, ठीक। तो आगे देखते हैं। अब हमने व्यंजन के बारे में आज पढ़ना था, ठीक। व्यंजन को हम एक और अन्य नाम से जानते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था स्वर के बारे में, तो स्वर को किस और अन्य नाम से जानते थे? अच के नाम से जानते थे। तो यहाँ व्यंजन को हलंत के नाम से जानते हैं। हलंत क्या होता है? जब जैसे हमने यहाँ पे क्या लगाया? हलंत, तो ये क्या हो गया? व्यंजन हो गया, ठीक। तो किसी भी वर्ड के नीचे अगर व्यंजन लगा है मतलब हलंत लगा है तो वो क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मूल व्यंजनों की संख्या। एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 33 होती है, 33 होती है, ठीक। अब आपके लिए एक ट्रिक है, इसे याद कर लीजिएगा, कचट तप, ठीक। हमको पता है आपको क ख ग याद है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, कचट तप, ठीक। इसे बहुत सारी चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। अब देखिए, क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग और प से प वर्ग, ठीक। यहाँ 5 लाइन में चलता है, 5 कॉलम में। तो क ख ग घ अंग, ये जो क वर्ग में जो यहाँ तक आता है, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। अब हम बात करते हैं कि ये सब आप वर्ड बोलते कहाँ से हैं। क्या आपको पता है आप जो इतनी भी भाषाएं बोल रहे हैं या जो कुछ भी बोल रहे हैं वो आपके मुख से किस अंग से निकल रहा है या किस पार्ट से निकल रहा है, ठीक। तो आइए हम बताते हैं। जो आपने क वर्ग बोला तो ये आपने कंठ से बोलते हैं, ठीक। जो गले वाला भाग होता है क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं ना। तो आप लोग कंठ से बोलते हो। कौन सा वाला वर्ग? क वर्ग। अब यहाँ देखिए, क से क वर्ग और क से कंठ। तो आपको ये नॉर्मल याद हो जाएगा कि क से क वर्ग यानी क से लेकर अंग तक आप कहाँ से बोलते हो? कंठ से बोलते हो। अब बात आती है तालव्य, यानी जो च वर्ग होता है आप इसे तालव्य से बोलते हो। अब इसको कैसे याद करोगे? आप देखिए, चालू प्लस तालू, ठीक। तो तालू क्या है? बहुत चालू है, ठीक। जहाँ अच्छा खाना देखा निकल लिया, तो
तालु क्या है, बहुत चालू है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं च से चालू और त से तालु। ठीक, तो जो च वर्ग होता है च छ ज झ इ ये आप कहाँ से बोलते हो, तालव्य से बोलते हो। अब मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धन्य मतलब जब आप बोलते हो तो आपका जो जीव है फोल्ड हो जाता होगा, मुड़ जाता होगा। ठीक, तो अब आप खुद बोल के देख लीजिए, ट ठ ड ढ अड़, तो आपका क्या हो रहा है, जीव फोल्ड हो रहा है ना, मुड़ रहा है ना, तो ऐसे ही याद हो जाएगा क्यों, मुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए इसमें वैसे भी सारे वर्ड जितने भी लिखे हुए सब मुड़े मुड़े हुए हैं। ठीक, इसके बाद देख लीजिए त वर्ग, त वर्ग में कौन कौन आएगा, त थ द ध न। अब इसको कैसे याद करना है, जैसे सोचिए जब आप गुस्सा होते हैं तो आप कौन दांत पीस के बोलते हैं ना, ठीक, तेरी, तो ये सब जो वर्ड्स बोल जाते हैं त थ द ध न, ये कहाँ से बोल जाते हैं, ये दंतव्य से बोल जाते हैं, यानी आप दांत पीस पीस कर किसी को बोलते हो। ठीक, तो गुस्से में जो बोला जाता है वो त वर्ग है, और कहाँ से बोला जाता है, तो दांत को मतलब दांत से बोला जाता है, दंतव्य है। ठीक, अब ओष्ठ क्या होते हैं, अब ओष्ठ मतलब आपके जो भी वर्ड्स निकल रहे हैं वो होठों के माध्यम से निकलते हैं, जैसे प फ ब भ म, तो इसमें आपका होठ का जो अटैचमेंट है ये प वर्ग वाला ही होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। अब इसमें कुछ और भी आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे इन सब के अलावा, जैसे क ख ग घ अंग के अलावा ऐसे और कौन कौन से वर्ड हैं जो बोले जाते हैं कंठ से, तो आप याद रख लीजिए आह। ठीक, जब भी कंठ में दर्द होता है तो कौन सी आवाज़ निकलती है, कंठ से निकलता है ना, आह, तो याद कर लीजिए आ। तो यानी आपका अ वर्ड, आ और ह, ये सब किस में हो जाएगा, ये सब कंठ से बोले जाने वाले हैं। अब आपको च वर्ग का याद करना है, तो च वर्ग में आप याद कर लीजिए यसी। क्या याद करेंगे, यसी। ठीक, यसी, य सी, तो आपको इसमें याद हो जाएगा कि आप य पहला क्या रहेगा, य, फिर स, फिर छोटी ई बड़ी ई, यानी य स, और फिर जो यहाँ पे मात्रा लगी है ई की, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके तालव्य से बोले जाने वाले वर्ड। तो चालू कैसी है, यसी की तालु कैसी है, चालू है, यसी की तालु कैसी है, चालू है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ट वर्ग में और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो बोले जाते हैं। ठीक, अब आप याद कर लीजिएगा इसको, ऋषि, क्या याद करेंगे, ऋषि। ठीक, अब हम समझा रहे हैं आपको, ऋषि मूर्धन्य में कैसे आएगा, आप पहले याद कीजिए, तो री आएगा, री में र आता है, और र में खटकोड़ वाला स आ गया। देखिए यहाँ खटकोड़ वाला स है ना, तो ऋषि में ये सब आ जाएंगे, री प्लस र और खटकोड़ वाला स, तो ये किस में आ जाएंगे, मूर्धन्य में आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि त वर्ग में कौन कौन से आते हैं। तो आप जब भी किसी से लड़ाई क्यों करते हैं, आप बताइए, आपकी लड़ाई किसी से क्यों होती है, क्योंकि जब आप उससे होते हो जलस, क्या होते हो, जलस। तो ये तीनों वर्ड किस में आते हैं, ये आते हैं दंतव्य में, ज ल और स किस में आएंगे, दंतव्य में आएंगे। ठीक, अब हम पढ़ लेते हैं ओष्ठ में। तो हमने स्वर में भी पढ़ा था कि उ और उ, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो ओष्ठ के माध्यम से, ओठों के माध्यम से बोले जाते हैं। देख लेते हैं प्राण के आधार पर। तो प्राण दो ही प्रकार के, एक अल्प प्राण है और दूसरा महाप्राण है। ठीक, अल्प प्राण मतलब अपने बोलने में आपको कम वायु जाए, थोड़ा ही समय लगे, वो क्या है, अल्प प्राण है, और जिसमें बोलने में ज़्यादा टाइम लगे वो क्या है, महाप्राण है। ठीक, तो अल्प यानी छोटा। ठीक, तो इसमें याद कर लीजिए, यहाँ पे अ प है ना, याद कर लीजिए आप क्या हैं, बहुत 3 5 करते हैं, आप क्या हैं, बहुत 3 5 करते हैं। तो यहाँ पे 1 3 5 किस में आ जाएगा, अल्प प्राण में। और यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन जितने भी होते हैं, देखिए अ से आप 3 5 बहुत करते हैं, और अ से अंतःस्थ व्यंजन याद करिए, बस दो ही याद करना है आपको। एक तो आप 3 5 बहुत करते हैं, दूसरी चीज़ अंतःस्थ व्यंजन, दोनों क्या हैं, एक ही चीज़ है ना। तो अ से दोनों नाम याद हो जाएंगे। तो यहाँ य र ल व जो रहेगा वो क्या रहेगा, अल्प प्राण रहेगा, और 1 3 5। अब जो 5 ही हैं ही, देखिए 1 3 5, अगर ये हो गया, बचा कितना, 2 और 4, तो जो 24 होगा यानी महाप्राण जो होगा, तो ये क्या होगा, 24 होगा। ठीक, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, महाप्राण। और जितने भी जिसमें भी बोलने में संघर्ष हो या फिर घर्षण हो, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे महाप्राण, या स ख स है जो है क्या हो जाएगा, महाप्राण। अब हम समझ लेते हैं घोषत्व के आधार पर। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी होता है 2 प्रकार का। पहला होता है हमारा अघोष, पहला क्या याद कर लीजिए, अघोष, और दूसरा क्या याद कर लीजिए, सघोष। ठीक, सघोष कह लीजिए या फिर घोष, दोनों का मतलब एक ही है, या दोनों एक ही चीज़ है। अब अघोष क्या होता है, अघोष होता है जिसकी आवाज़ में दम ना हो, जिसके आवाज़ में दम ना हो।
ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ऐसे वर्ड जिन्हें आप डायरेक्टली बोल सकते हो, जैसे आपको याद करना है अगर अघोष को, तो अ पहले आता है ना, तो पहला और दूसरा, यानी 12 जो हो गया वो क्या हो गया, अघोष में आएगा। 12 किस में आएगा, अघोष में आएगा। और जितने भी स वाले हैं, जितने भी स वाले हैं वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे अघोष में। ठीक, तो 2 पॉइंट याद रखना, यहाँ भी 12 और स, क्या क्या याद करना है, 12 और स, जितने भी स वाले होंगे वो अघोष में आएंगे। और 12 मतलब कि पहला लाइन, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम किस में आएगा, अघोष में आएगा। अब सघोष क्या होता है, सघोष अब 1 2 हो गया तो बचे कितने, 3 4 5। ठीक, और इसमें क्या क्या आएगा, य र ल और व, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे सघोष में या फिर घोष में। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।